काफ़ी ऑल पेपर सीरीज़ में हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम 7वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 2014 से लगाकर 17 तक हमारा पेपर जो है जियोग्राफी का पूर्णतया कंप्लीट है। सो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ प्लेलिस्ट इसी चैनल की, जहां पर आपको लगभग 70 प्लस वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे। आज का हमारा प्रश्न है कि हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है एक तरीके से आपका जो आपदा प्रबंधन है उसके तहत भी पूछा गया है। जैसे कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा था उसमें सुनामी के टॉपिक से पूछा गया है। फुकुशिमा, दाइची वो पूछ चुके हैं। इसके अलावा जो रशिया में हुआ, भोपाल गैस त्रासदी, उत्तराखंड, सभी से लगभग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आज के इस प्रश्न में हमको इसके कारण और परिणाम बताने हैं। अगर आपको इसके बारे में सामान्य से भी जानकारी होगी तो भी आप इस उत्तर को बहुत ही शानदार तरीके से लिख पाएंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम आज के आंसर की। तो यहाँ पर सबसे पहले एक भूमिका के रूप में हमें लिखना है कि 26 दिसंबर 2004 को घटित सुनामी की घटना इतिहास के पन्नों में प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं की फहरिस्त में शामिल है। फहरिस्त यानी कि लिस्ट में। तो आपने पढ़ा भी होगा 26 दिसंबर 2004 को जो आपदा आई थी बहुत भयानक थी और भारत में भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर ये क्यों आई थी, कारण बताने हैं आपको कि हिंद महासागर में जो सुनामी आई उसके कारण और उससे क्या क्या परिणाम रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कारण बताएंगे इसमें और फिर परिणाम बताएंगे और हमारा उत्तर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कारण ये कि यह सुनामी में 9.1 तीव्रता के भूकंप के झटके से उत्पन्न हुई जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट था तथा यह भूकंप भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट के टकराव से उत्पन्न हुआ था। तो इसका कोई कारण इतना बड़ा नहीं है या इतना कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका। सिंपल सा यहाँ पर कि एक्चुअल में आपको पता होगा कि भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप का मेन कारण होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, दूर जाती है। सुनामी के पीछे का क्या कारण है कि समुद्र में भूकंप आना। तो यहाँ पर यही हुआ था कि भारतीय प्लेट और बर्मी यानी कि म्यांमार के नीचे की प्लेट और भारतीय जो पूरा भारत जिस पर बसा हुआ है, जिसमें बंगाल की खाड़ी भी आ जाती है, उन दोनों के टकराव से ये उत्पन्न हुआ था। हालांकि इसका जो सेंटर था वो कहाँ पर था, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट। आगे हम यहाँ पर बात करें इसके प्रभाव की या परिणाम की, तो इस सुनामी से लगभग 12 देश प्रभावित हुए जिसमें से कुल 2 लाख से अधिक मौतें हुई। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें भारत में 16,000 के लगभग थी, यानी कि 2 लाख में से 16,000 का आंकड़ा भारत में था। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया थे। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मौत हुई थी क्योंकि उनका जो सुमात्रा द्वीप है उसी के निकट हुआ था। देन इसके अलावा मेडागास्कर, केन्या और सोमालिया तक भी इसका प्रभाव रहा। तो आपको पता होगा कि मेडागास्कर और केन्या, सोमालिया कितनी दूर है इंडोनेशिया से, लेकिन वहाँ तक इसका प्रभाव रहा क्योंकि 12 देश में इसका लगभग प्रभाव था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस सर्वे के मुताबिक इस सुनामी की क्षमता 9,000 परमाणु बम जितनी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हिरोशिमा और नागासाकी का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया होगा कि जो वहाँ पर एक तरीके से दुर्घटना होगी वो कितनी भयावह थी। तो स्वाभाविक सी बात है, तो समुद्र की सुनामी थी, इससे इतना ज़्यादा प्रभाव रहा। तो साथियों ये हमारे यहाँ पर क्या प्रश्न था कि जो सुनामी आई थी 2004 की, उसके कारण और परिणामों का हमें यहाँ पर वर्णन करना था। तो ये उत्तर हमने लिखा यहाँ पर 100 शब्दों में। अगर ये उत्तर आपसे 50 शब्दों में पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला अच्छे से हटा देते और सीधा सा आप यहाँ पर कारण सीधा सा बताते। तीव्रता ना भी बताएंगे तो चलेगा और सीधा सा कारण कि इस सुनामी का प्रमुख कारण भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट के बीच से टकराव था, जिससे कुल 12 देश प्रभावित हुए, 2 लाख से अधिक मौतें हुई और भारत में इसकी संख्या लगभग 16,000 के आसपास थी। और अगर आपको लगता है फिर भी तो कि डेटा कम हो रहा है, 50 शब्द से कम है, तो आप ये तीव्रता वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसकी तीव्रता लगभग 9.1 थी।
चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट सबके साथ शेयर हो तो अच्छा होता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आप थोड़ी मदद अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।